हालांकि फिल्म किस समय में स्थित है ये उन्होंने ट्रेलर में कुछ स्पष्ट तो नहीं किया, पर एक सीन में नुसरत भरूचा का जो कैरेक्टर है वो लैंडलाइन पर बात करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तो इससे लग रहा है कि फिल्म। और एक लाइन जो उन्होंने ट्रेलर में यूज की है वो मुझे बहुत पसंद आई, जहां पर उन्होंने लिखा है एन एपिक एडवेंचर टू प्रोटेक्ट इंडियाज हिस्ट्री। तो वे क्लियर है कि हाँ, ये भारत का इतिहास है और इस भारत के इतिहास के संरक्षण के लिए भैया अभी पत्थर पूरा पानी के अंदर है ना, मट्टी के नीचे है ना। अभी बनाने के लिए ना, रामायण के टाइम में बनाने के ना। रामायण का टाइम पता साल पुराना होगा ना, 19,000 वर्ष पुराना होगा। हाँ, 4 युग पहले के बराबर। पहले शक्ति युग, सेकंड वन त्रेता युग, थर्ड वन द्वापर युग, अभी कली। 4 युग पहले के हनुमान जी पुल बनता। कट हो गया उसका आगे स्टार्टिंग है ना। अच्छा, पहले बोला 4 पॉइंट में कट हो गया ना। हाँ, ये पहला कट है। 10-15 मीटर का कट हो गया, उसका आगे स्टार्टिंग है, उसका आगे स्टार्ट। तो यहाँ पर ये कट हो गया आराम से, तो आगे कहाँ स्टार्ट होगा? ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, शुरुआत में आपने जो वीडियोस और फोटोज़ देखे वो अभी 3 महीने पहले जब मैं रामेश्वरम गया था, मतलब पूरा कर्नाटक तमिलनाडु काफ़ी लंबा रूट था, मैं जल्दी ही वीडियो डालूंगा उसके। तो रामेश्वरम जब मैं गया था तो उस समय के वीडियोस और फोटोज़ मैंने आपको दिखाए। रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद में फिर जब हम धनुषकोडी की तरफ आगे जाते हैं तो बीच में एक कोदंडराम मंदिर आता है, जहां पर रावण का वध करने के बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो उस स्थान पर कोदंडराम मंदिर है, आज भी बना हुआ मंदिर है। तो वहाँ से राम सेतु हमें नज़दीक से दिखाई देता है। हालांकि पास में जाने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पर दूर से ही जो गाइड वगैरह अगर आपके साथ में कोई है तो वे आपको वहाँ से दिखाते हैं। और फिर कोदंडराम मंदिर से निकलकर हम सीधे जाते हैं धनुषकोडी की तरफ। रामेश्वरम से धनुषकोडी एक सिंगल रास्ता है, दोनों साइड में 2 समुद्र है। एक तरफ पूरा नीला नीला पानी और बहुत तेज़ लहरें वहाँ से आती है, और दूसरी तरफ पूरा शांत समुद्र जिस तरफ राम सेतु है। तो दोनों तरफ 2 अलग अलग कलर के पानी हमें दिखाई देते हैं, दोनों तरफ 2 समुद्र है और बीच में से रास्ता जाता है सीधे धनुषकोडी की तरफ। तो रामेश्वरम, धनुषकोडी, उसके बाद आप सीधे कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। तो आप जब भी पॉसिबल हो तो रामेश्वरम आप अवश्य जाना। हालांकि मैं जो कुछ एक्सपेक्टेशंस रख कर रामेश्वरम गया था, थोड़ा मतलब कुछ अलग ही मुझे एक्सपीरियंस मिला उसकी अपेक्षा, क्योंकि इतना बड़ा एक हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र, वो सोचकर जब हम रामेश्वरम जाते हैं तो जैसे ही हम ब्रिज क्रॉस करते हैं, समुद्र के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है रामेश्वरम जाने के लिए, एक ही ब्रिज है, वो ब्रिज क्रॉस करके जैसे ही ज़मीन लगती है रामेश्वरम की, तो वैसे ही मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी इतने बड़े हिंदुओं के तीर्थ क्षेत्र में जा रहा हूँ। जैसे ही हम ज़मीन पर जाते हैं ब्रिज क्रॉस करके, दोनों तरफ कंटिन्यूसली चर्च 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 हमें दिखाई देते हैं, और बीच बीच में कुछ पुराने समय के काफ़ी प्राचीन ऐसे हिंदू मंदिर है भी, तो वो पूरी तरीके से खंडर हो चुके हैं। बाद में फिर रामेश्वरम का जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर काफ़ी भीड़ वगैरह हमें दिखाई दी। लोकल गाइड भी थे, उनसे भी मैंने ये सब बातें पूछी कि भाई ये जो पुराने प्राचीन हिंदू मंदिर है वे इस प्रकार से कोई उनका व्यवस्थापन नहीं, खंडर हो चुके हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी वहाँ पर कि जो व्यवस्थापन है, सरकार है, वो हिंदू मंदिरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही।
और बाकी दूसरी तरफ तो मतलब बाहर से फंडिंग वगैरह आना वो होता है, पर हिंदू मंदिरों पर बिल्कुल भी कोई व्यवस्थापन हो, प्रशासन हो, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये बात मैंने तमिलनाडु में मैं जहाँ जहाँ पर भी गया मंदिरों में ये बात मुझे देखने को मिली। मदुराई जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है, सबसे बड़े मंदिरों में से एक हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ की अव्यवस्था के बारे में तो पूछिए मत। तमिलनाडु में मंदिरों के जो हालात है, सरकार प्रशासन बिल्कुल भी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ये सच में रोने का मन करता है जाकर देखने के बाद। इसके अपेक्षा कर्नाटक में मंदिरों का जो व्यवस्थापन था वो सच में हृदय प्रसन्न हो जाता है। कर्नाटक में जब भी मैं जितने भी मंदिरों में गया, जहाँ पर भी गया, सब जगह पर। चलिए, तो अभी 12 बजे ठीक आज 2 मिनट और 9 सेकंड का राम सेतु फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया हूँ फिल्म देखने के लिए। जो टीज़र रिव्यू में मैंने देखिए एक स्टोरी का प्रेडिक्शन किया था कि क्या हो सकती है कहानी, तो शुरुआत में ही बिल्कुल वही कहानी हमें दिखाई दे रही है। मैंने टीज़र रिव्यू में ही बोला था कि 2007-8 के समय, उस समय की सरकार ने, कांग्रेस सरकार और डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की, उन्होंने राम सेतु को तोड़कर वहाँ पर एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, शिपिंग यार्ड वगैरह वो बनाने वाले थे। और ये मतलब हिंदुओं की आस्था पर सीधे तरीके से एक आघात था। उस समय काफ़ी कोर्ट में केस वगैरह चली थी, उस पर मैंने टीज़र रिव्यू में बात की हुई। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारा टीज़र रिव्यू दोबारा से देखिए राम सेतु का। तो वही बात हमें ट्रेलर रिव्यू में शुरुआत में पता चलती है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की परमिशन मांगी है। हालांकि फिल्म किस समय में स्थित है उन्होंने ट्रेलर में कुछ स्पष्ट तो नहीं किया, पर एक सीन में नुसरत भरूचा का जो कैरेक्टर है वो लैंडलाइन पर बात करते हुए हमें दिखाई दे रहा है और वो भी काफ़ी पुराने समय का लैंडलाइन हमें दिख रहा है। तो इससे लग रहा है कि फिल्म 2007-8 के समय में ही स्थित होगी। इसके अलावा किसी के हाथ में कोई स्मार्टफोन वगैरह भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। पुरातत्व विभाग का जो ऑफिस है, वहाँ के जो उपकरण आदि है, वो भी 2007-8 के समय के हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा बहुत आधुनिक ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पर दिखाया नहीं है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि फिल्म 2007-8 के समय में ही स्थित दिखाई जाएगी। और उस समय कांग्रेस और डीएमके गवर्नमेंट ने किस प्रकार से राम सेतु को तोड़ने का प्रयास किया था, हिंदुओं की आस्था को नष्ट करने के लिए या उनके आस्था के प्रमाणों को नष्ट करने के लिए, ये फिल्म में दिखाया जा सकता है। अब डायरेक्टली वे कांग्रेस डीएमके ये नाम लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो फिल्म में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इस कारण से मैं फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि वे कहानी को किस प्रकार से डेवलप करते हैं। इसके अलावा जो आतंकवाद वाला पार्ट है वो मेरे अनुसार अफगानिस्तान में स्थित दिखाई दे रहा है। वहाँ पर तालिबानियों के कैंप में शायद अक्षय कुमार और उनकी पूरी टीम कुछ प्राचीन ऐसे कुछ अवशेष या कुछ ऐसे प्रमाण राम सेतु के या हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रमाण शायद भी वहाँ पर ढूंढने के लिए गए होंगे। तो ये मुझे लग रहा है। अफगानिस्तान में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के काफ़ी सारे प्रमाण आज भी उपलब्ध है। तो वही प्रमाण ढूंढने के लिए पुरातत्व विभाग की पूरी टीम अफगानिस्तान गई होगी और वहाँ पर फिर आतंकवादियों के द्वारा कुछ हमला वगैरह हुआ होगा और वे वहाँ से कैसे बचकर निकलते हैं, ये शायद वहाँ पर दिखाया जाएगा। और मेरे अनुसार यही होगी कहानी, आप फिल्म में देख लेना। तो कुल मिलाकर ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी कहानी लिखी है जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को ये बताया जा सके कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो कितना प्राचीन है और उसके अवशेष, उसके प्रमाण, उसके सबूत आज भी कैसे भारत के अलग अलग कोनों में, पूरे विश्व के अलग अलग कोनों में, चाहे अफगानिस्तान हो या भारत में भी अलग अलग जगहों पर, वो प्रमाण आज भी कैसे हमें दिखाई देते हैं, वे कैसे आज भी उपलब्ध है। और यही वो फिल्म के माध्यम से अलग अलग जगहों पर वो दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक लाइन जो उन्होंने ट्रेलर में यूज की है वो मुझे बहुत पसंद आई, जहां पर उन्होंने लिखा है एन एपिक एडवेंचर टू प्रोटेक्ट इंडियाज हिस्ट्री। तो वे क्लियर है कि हाँ, ये भारत का इतिहास है और इस भारत के इतिहास के संरक्षण के लिए ये पूरा एक एपिक एडवेंचर वे दिखाने वाले हैं। तो पहले जो कुछ पोस्टर रिलीज किया था वहां पर जो कि कंफ्यूजन हमें दिख रहा था, मिथ और रियलिटी वगैरह, वो कंफ्यूजन तो हट ही गया है। और ऊपर से वे अभी इस पर पूरे दृढ़ है कि हाँ, ये हमारा इतिहास है और इस इतिहास की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए हम इस एपिक एडवेंचर पर आपको लेकर के जाना चाहते हैं। तो इस दिवाली 25 अक्टूबर को 3 फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली है। एक तो है राम सेतु, दूसरी अजय देवगन की थैंक गॉड और तीसरी पहली राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने वाली मराठी फिल्म हर हर महादेव। अब थैंक गॉड को लेकर तो कोई खास ऐसा बस दिखाई नहीं दे रहा और मुझे नहीं लगता कि दिवाली पर ऐसी फिल्म देखने के लिए कोई जाएगा भी। तो मुख्य जो स्पर्धा है, कंपटीशन है, वो राम सेतु और हर हर महादेव के बीच में ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी दोस्तों, इस दीपावली पर आप कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं,
और राम सेतु फिल्म से आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।